प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, हम समझते हैं उनकी भावना कि वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन समय इतना नहीं होता है कि सबको मौका मिल सके। लेकिन वो कृपा ज़रूर सब पर एक समान जाती है और ये पूछना या कुछ कहना और कुछ नहीं, जो किसी के साथ बीतता है, जो आप यहाँ सुनते हैं, देखते हैं, वो और कुछ नहीं, उसी कृपा का एक रूप होता है। वो हर एक पर करते हैं। ऐसा कभी कभी ज़रूर होता है कि किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा सा और आगे होता है, क्योंकि वो एक पूरा उनका शक्तियों का सिस्टम है। लेकिन जितना भी कोई मन के साथ करता है तो ये शक्तियों का नियम यही है कि वो भावना देखते हैं, तो उसी हिसाब से कभी कभी कुछ चूक हो रही होती हैं। तो वो चूक जो हम टाइम टू टाइम कई बार बता चुके हैं, चाहे वो पूजा की हो, चाहे कर्म की हो, या कुछ सोच की हो, तो वही चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ भी करती हैं, कृपा को जल्दी लाती भी हैं और डिले भी होती है। वास्तव में जो हूबहू वो चीज़ें फॉलो करता रहता है तो ऐसा होता ही नहीं है। ये उन शक्तियों की अटल सच्चाई है कि उन्होंने चाहे किसी भी हाल में हो, कितना भी परेशान हो, कहीं भी बैठा हो, जैसे ही वो उनको याद करता है तो वो कृपा शुरू कर देते हैं सच्चे मन के साथ। हाँ, जो थोड़ा सा दुविधा में हो या डबल ट्रैक हो, जो चीज़ें हम छोड़ने के लिए कहते हैं, चाहे वो गंडे तावीज़ हों या कुछ और हो, तो जो जितना जल्दी वो चीज़ें छोड़ देता है और उन शक्तियों के साथ जुड़ जाता है, दरबार में और कुछ नहीं, उसी राह को दिखाया जाता है जिससे कि वो कृपा आती है। लेकिन वो जिस तरीके से करते हैं, यहाँ सब चीज़ें छुड़ाई जा रही थी, ना कुछ बेचा जाता है, ना कुछ दिया जाता है। ये दरबार तो 16 सालों से हर कोई जानता है कि चल रहा था। टीवी पर तो 6 साल हुए होंगे। अगर ये गलत होता तो आप खुद सोचिए, ये 6 साल से क्यों चला रहे थे? क्योंकि बाबा गलत नहीं है, इसलिए मैनेज नहीं करते हैं, क्योंकि यहां गलत है ही नहीं। ये सच्चाई पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, और ये कभी दरबार गलत हो ही नहीं सकता। और जो लोग आज बैठे भी हुए हैं, जो समागम आपके सामने हैं, तो इतने लोगों का बैठे होना या जितने समागम हो चुके हैं, वो क्या है? ये सच्चाई है उन शक्तियों की कि ये दरबार भक्तों का है और उन शक्तियों का है। यहां तो शक्तियों की एक मौज होती है। यहां नाता सिर्फ और सिर्फ शक्तियों का उन भक्तों से होता है और बाकी चीजों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन शक्तियों की चर्चा क्या कोई करेगा। ये सिर्फ वो भक्त ही जान सकते हैं कि वो सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। वो कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर कुछ गलत होता तो एक भी आदमी नजर नहीं आता। तो वो सारा कुछ हरे कोई अपना अपना कर रहा है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सच्चाई प्रिवेल करती है। और ऐसे आरोप लगाने से या कुछ गलत कहने से गलत नहीं हो जाता। अगर उनकी निगाह में सही है तो सारी दुनिया कुछ कहती रहे तो वो
आंखें उन्हीं लोगों की खुलती हैं जो ऐसे आरोप लगाते हैं, जो ऐसा गलत करते हैं, तो वो फिर भुगतान भी उन्हीं को करना पड़ता है, किसी और को नहीं, क्योंकि उससे किसी भी जो शक्तियां हमेशा सच के साथ होती हैं और वही कृपा करती हैं। ऐसा क्यों है? अब आप कहीं भी जाते हैं, आपने खुद जो एक्सपीरियंस लोगों को देखते हैं, यहां क्या है कि हम माता के जाके आए, साईं बाबा के जाके आए, या वहां गोलक में नहीं डाला तो यहां आ गया, या कुछ और आ गया, तो ऐसा यहां क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है? यही परेशानी का कारण है, क्योंकि इस कृपा को खरीदा नहीं जा सकता, ये पैसे से नहीं आ सकती, ये उनका खेल है। शायद कुछ ऐसे लोग जुड़ गए थे जो भक्त तो नहीं थे, लेकिन भक्तों के साथ आ जरूर गए थे, तो इसमें फिर भक्त रह जाएंगे, बाकी सब जो हैं छट जाएंगे और बाबा और भक्तों का नाता रहेगा। क्योंकि शक्तियां तो उस भावना से खुश होती हैं, और जो डबल ट्रैक पर चलते हैं, जो वैसे होते हैं, तो वो अपने आप कृपा जो है उन पर कहां से जाएगी? जब मन की भावना सच्चे मन के साथ जुड़ी होती है, और अगर ये कोई सोचे कि मैंने 5 रुपए का प्रसाद करा दिया या काला पर्स रख लिया तो हम पर जो है वो नौकरी मिल जाएगी हमारी, तो उसके साथ जुड़ा हुआ तो बहुत सी कसौटियां हैं। तो जो उसको समझता है तो वो बिना मांगे बहुत कुछ देते हैं, और उसी तरह वो कृपा चल रही होती है। और पहले युग में भी शक्तियां वही कृपा करती थी, लेकिन वो जैसे जैसे एडवांस होता जाता है, सिस्टम चेंज होते जाते हैं, तो लेकिन एक चीज जरूर है कि वो शक्तियां हमेशा जैसे ही थॉट आती है, चाहे कोई कहीं भी बैठा हो, एक पल में वो शक्तियां वहां कृपा शुरू कर देती हैं। और ये शक्तियां ही इसीलिए हैं कि वो हर कुछ देख रही होती हैं, तो उनको कुछ कहने सुनने की भी जरूरत नहीं होती, वो सच्चे मन की जरूरत होती है। जो वो करता जाता है तो वो कृपा पाता जाता है। और ये कर्म है, जिन लोगों ने गलत किया वो अपने आप उनको उसका भुगतान करना ही है, क्योंकि यहां कुछ मैनेज हो सकता है, वहां कुछ मैनेज नहीं होता। चाहे लाख कोशिश कोई कर ले, तो उसका कसौटी, उनका जो ऊपर का कसौटी है, वो कभी भी मैनेज नहीं किया जा सकता। उस दौर से वो निकालेंगे ही, गलत का गलत फल और सही का सही मिलना ही है। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनकी सोच ऐसी है। ये कृपा भी हर एक के नसीब में नहीं होती है, तो जिनके होती है तो वो अपने आप खींचे चले जाते हैं, चाहे वो कहीं भी रहेंगे। उनको ये जो भी समागम की सूचना भी जो है वो भी मिलती रहा करेगी, चाहे फोन से मिले या SMS से मिले। जो इन दिनों में समागम अटेंड किए हैं, आए हैं, तो ऐसे भक्त हमेशा उनके लिए विशेष जो है वो समागम में जगह जो है रहा करेगी, क्योंकि ये भी एक परीक्षा का समय था, और ये सिलसिला उन शक्तियों का है, और वो ना कभी रुका है किसी युग में, ना इस युग में रुकना है। और चाहे कोई कुछ भी करता रहे, ये भक्तों के साथ नाता जो है बाबा का हमेशा इसी तरह बना रहेगा। वो टूटेगा नाता अगर तो ऐसे लोगों के साथ जो भक्त नहीं है, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए तो समझिए कि वो सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसी तरह रहेगा, उसी तरह कृपा रहेगी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी, मैं गुड़गांव से आया हूँ। और कहाँ से आए? गुड़गांव से।
अच्छा। और मैं हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता हूँ, लेकिन मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है जल्दी से। मैं एक गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। आप कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर जो है बंगला साहब वाली रोड में देखा कभी? जी, मैं करोल बाग के हनुमान मंदिर गया था एक बारी, और सालासर बालाजी भी। ऐसा है कि वहाँ जा सकते हो, लेकिन 2 महीने में यहाँ जाना शुरू करो और बिना व्रत रखे भी वो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। उनका महीने में एक बार प्रसाद करा दिया करो और ये 2 महीने में एक बार इस हनुमान मंदिर जाया करो। ठीक है। नीलो बाबा को कोटि कोटि प्रणाम मेरा और मेरे परिवार की तरफ से। हम जब मंदिर जाते हैं और जो धागा कभी बांधते हैं ऐसा तो वो धागा कब तक रखना चाहिए, क्योंकि फिर मन में रह जाता है कि भगवान का आशीर्वाद है तो कब तक पहन के रखना चाहिए, तो कंफ्यूजन होती है। ऐसा है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे तो वो बांधा है तो आप चाहे 2 दिन या 1 दिन रख के माथे से लगा के उसको हटा सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा है कि हमें 6 दिन रखना है, 4 दिन रखना है, तो वो ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई हटाना भी चाहता है तो 1 दिन में भी वो, लेकिन उसका मान होना चाहिए। जब वो उतारें तो उसको अपने माथे से, आंखों से लगा के आप विसर्जित कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, सो गार्डन में भी रख सकते हैं ना, कि पानी में रखना जरूरी है? पानी में जब महीने में एक बार कभी बहाते हैं तो उस समय कर सकते हैं, लेकिन निकाल के रख सकते हैं। जहाँ जैसे फूल रखते हैं, अगरबत्ती का रखते हैं, उसी तरह धागा रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मेन जो कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो धागा है, चाहे चुन्नी है या कुछ और है, जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, प्रसाद है, वो तो खाया जा सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो नहीं इस्तेमाल वाली हैं तो उनका मान जो है करना, क्योंकि उसमें कृपा होती है। चाहे वो चुन्नी हो या धागा हो, तो जो मंदिर से खास कर मिलता है तो वो आप सर माथे से लगा के और उसके बाद जितना समय रखना चाहे रख सकते हैं, फिर विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन उसका निरादर नहीं होना चाहिए। बाबा जी, जैसे दिवाली पे वो दिए जलाते हैं, हटड़ियों पे रखते हैं, और जो अखंड ज्योत जलती है, क्या वो जलानी चाहिए या नहीं? देखिए, जो वैसे दिए जलाते हैं बात अलग है, लेकिन दिवाली में कलर्ड मोमबत्तियां अगर आप जलाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बासे लाइटें लगा सकते हैं या जिस ढंग से भी आप मनाना चाहें तो वो मना सकते हैं, लेकिन जो दरबार से जुड़े हुए हैं हम उनको हमेशा यही कहते हैं कि कलर्ड अगर मोमबत्तियां जलाइए तो ज़्यादा फाइनेंशियली कृपा आएगी। बाबा जी, जो अखंड ज्योत जो रात भर जलती है वो जलानी चाहिए या नहीं? जैसे काफ़ी फैमिलीज में वो जलाई जाती है, पूरी रात भर जलती है वो। जो जिसकी फैमिली में ऐसी रिवायत है तो जो शुरू से करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कलर्ड मोमबत्तियां जो कहते हैं कि उससे आपका सारा कुछ ठीक रहेगा। धन्यवाद बाबा जी। देखिए, ये सबको हम बता देते हैं कि दिवाली में मेन चीज़ उपाय वाली कोई ऐसी पूजा नहीं करनी, या कोई किताबें ऐसी उपाय की मंगा के उसमें से देख के कोई ऐसी पूजा नहीं करनी है। आप अपनी भावना से जो भी पूजा करते हैं तो वो शक्तियां स्वीकार करती हैं। प्रणाम निर्मल बाबा जी, मैं अपने मायके और ससुराल की तरफ से प्रणाम करती हूँ आपको। बाबा जी, हम लोग रोजी रोटी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से कमा रहे हैं। बाबा जी, हम आपके पास बहुत दिन से आना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाते थे, समागम में आते थे लेकिन मिल नहीं पाते थे। बाबा जी, अपना कृपा ऐसी बनाए रखिएगा बाबा जी, हमारी उम्र आप में लग जाए। हम तो अपने 2 परिवार को पालते हैं, आप तो दुनिया को देखते हैं बाबा जी, और इसी तरह कृपा आपने लगाए रखिएगा बाबा जी। हम दुनिया में रहे या न रहे बाबा, आपको सख्त जरूरत है इस कलयुग में, और सबको सहारा दीजिए बाबा जी। हम रहे या न रहे, आप हमारे पूरे परिवार को रक्षा कीजिए बाबा जी। दुनिया को आप रक्षा कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हमारा घर आपने दे दिया बाबा जी, हमको रहने का शरण नहीं था, हम एक रोड का भिखारन थी बाबा जी। आपने हमको समाज में सर उठाकर चलने के लायक बना दिया बाबा जी। हम आपको कर्ज नहीं उतार सकते हैं, और एक एक बूंद आपके लिए समर्पित है बाबा जी। जब जहाँ चाहे हम आपको परीक्षा दे सकते हैं। इसी तरह कृपा बनाए रखिएगा बाबा जी, और हर समागम में हमको बुलाइएगा। हम तो सोचते थे कि हम आपके भक्त हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा हमारा बड़ा बेटा है और हमारा पति आपका भक्त है बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, हम आपसे पिछले साल मई से जुड़े हैं। बाबा जी, हमारे पास हमें आपने कितने दर्शन दे दिए बाबा जी। शिरडी साईं बाबा जाना था बाबा जी, हमारे पास कोई भी पैसा नहीं था,
मेरी वाइफ जो अभी बोल के गई है तो ये कहने लगी बाबा जी पैसे कहाँ से आएंगे, मगर बाबा जी खुद करेंगे। बाबा जी मैंने किसी से पैसे ले रहे थे, वो आई गई नहीं दे रहा था। बाबा जी उसने मेरे को बुला के कहा बंसल जी आप कहाँ पर हो, मैंने कहा मगर मैं घर पर हूँ। वो बाबा जी कहने लगे आप आओ मेरे से मिलो। बाबा जी उसने 30,000 रुपये दे दिए। हम शिरडी साईं बाबा, सिग्नापुर और अपना बॉम्बे सब मंदिर जाके आए। बाबा जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, कृपा बना के रखना। बाबा जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी वैसे तो छोटे मोटे एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, पर आपसे एक शेयर करना चाहूंगी। अभी मई में मेरे चाचा जी और ने वैष्णो देवी जाना था, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी वैष्णो देवी जाऊं। उन्होंने रिजर्वेशन पहले से करवा रखी थी। 12 तारीख को रिजर्वेशन थी और 15 तारीख को हमारी वापसी थी। तो 16 से ही मुझे पता चला कि मेरे एग्जाम स्टार्ट है, पर फिर भी मैंने उन्हें बोला कि मैं जाऊंगी और जैसे भी होगा मैं अगले दिन जैसे वहां से आऊंगी मैं एग्जाम दे आऊंगी। लेकिन बाबा जी आपकी कृपा से मुझे और भी आसान हुआ। आपने मेरे एग्जाम 16 तारीख से जो मई में होने थे आपने पोस्टपोन कर दिए, डिले कर दिए, और वो 23 मई से हुए। बाबा जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और मेरे दोनों परिवार को तरफ से आपका कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं आपसे 9 महीने से जुड़ी हूँ। जब से मैंने जो कुछ मांगा है मुझे सब मिला है। मैंने आपका जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया था, बच्चों को टॉफियां बांटी थी, केक बांटा था। मेरे लड़के का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन बीटेक के लिए उसका वहाँ पे राजस्थान में उसको कॉलेज अच्छा मिल गया। बाबा जी मैं सोच भी नहीं सकती थी, सारे लोग बोलते हैं कि तेरे बेटे को इतना अच्छा कॉलेज मिल गया। मैंने कहा ये सब बाबा जी की कृपा है। बाबा जी मेरे आदमी का प्रमोशन नहीं आ रहा। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में नौकरी करते हैं, उनसे जो जूनियर है उनका प्रमोशन आ रहा है, लेकिन इनका प्रमोशन नहीं आ रहा। मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करो बाबा जी, मेरे लड़के का सिलेक्शन करवा दो बाबा जी। 4 साल बीटेक करनी है, आप अपना आशीर्वाद उसके साथ बनाए रखिए, उसको अच्छे नंबर दिलवाइए बाबा जी। मेरे दोनों परिवार के ऊपर कृपा कीजिए बाबा जी। बाबा जी अब मैं क्या बोलूँ, आपके आगे एक्सपीरियंस तो बहुत है। बोला सच्चे दरबार